नमस्कार। आज मैं डॉक्टर नीलोत्पल आप लोगों के साथ एक समस्या जो हर बुजुर्ग या आपके बूढ़े बुजुर्ग जो आपके घर में है या आपके जानकारी में काफी लोगों को ये समस्या से समाधान करना पड़ता है। और एक कॉमन चीज जो आप लोग ने सुना होगा या फेस किया होगा वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हर किसको नहीं है। अब हर 3 घर में जाइए, 2 घर में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी ना किसी को मिल जाएगा। किसी ने एक्सरे कराया उसमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी ने ऑर्थोपेडिक्स को चक्कर के लिए दिखाया, एक एक्सरे कराया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब आज से करीबन 25-30 साल पहले जो हमारा न्यूरोऑटोलॉजी या ये जो वेस्टिबुलर साइंस है वो जो काफी इतना डेवलप स्टेज में नहीं था, उस समय एक चीज माना जाता था कि चक्कर शायद हमारे सर्वाइकल जो स्पाइन्स है उस सर्वाइकल स्पाइन के कुछ इरोशन के या उसमें अगर कुछ इन्फ्लामेशन या उसमें सूजन आने के कारण कभी कभी ये चक्कर आने का संभावना होता है। लेकिन काफी रिसर्च के बाद आज जो मॉडर्न वेस्टिबुलर साइंस या न्यूरोऑटोलॉजी है वो इस चीज को नहीं मानती है। और ये आजकल पूरा प्रूव हो गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से कभी किसी को चक्कर नहीं होगा। अब ये चीज आप लोग भी महसूस किए होंगे कि आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 10 साल पहले ही डिटेक्ट हो गया था। जब आपको 10 साल पहले पहला आपको अटैक आया चक्कर का, आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए दवाई लिया, एक्सरसाइज किया, सर्वाइकल कॉलर लगाए, 3-4 ऑर्थोपेडिक्स बड़े बड़े सबके पास गए, सब लोगों ने आपको ठीक किया। लेकिन फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, महीना भर बाद आपको फिर चक्कर आ जा रहा है। अल्टीमेटली जाके आपको कोई ना कोई डॉक्टर आपको बोला होगा कि स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से शायद ये नहीं हो रहा है। और वही बिल्कुल करेक्ट चीज है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कभी चक्कर को नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से क्या तकलीफ हो सकता है और उसका क्या कनेक्शन है बैलेंस का सिस्टम या चक्कर में? इसमें जो होता है, हमारा जो सर्वाइकल गले के रीजन में जो हम लोग का मांस है, ये हर मांस एक एक नस का फाइबर के साथ रिलेटेड है। अब जो बहुत देरी कंप्यूटर में काम करता है, जो बहुत देरी ऑफिस में काम करता है और एक तनाव के साथ वो कंप्यूटर स्क्रीन में काम करते रह रहा है, उसका मूवमेंट गर्दन का कम मूवमेंट कर रहा है गर्दन का, उसमें कभी कभी क्या होता है, गर्दन स्टीफ होने लगता है। तो गर्दन स्टीफ होना मतलब गर्दन के साथ जो हम लोग का मांसपेशियां है, जो भी मसल्स है, वो मांसपेशियां धीरे धीरे खींचने लगता है, खिंचावट होता है, जिसको हम लोग नेक स्टिफनेस बोलते हैं। जब ये नेक स्टिफनेस बढ़ने लगता है, एक लिमिट पार होने के बाद जो मांसपेशियों के साथ जो हम लोग का नर्व फाइबर्स है उसमें भी खिंचावट पकड़ता है। उसके कारण क्या होता है, दोनों मिलके ये नेक काफी स्टीफ हो जाता है। स्टीफनेस के कारण कभी कभी क्या होता है, एक इम्बैलेंस होता है हेड का। जैसे आपको लगेगा कि मेरा सर मेरा शरीर के साथ एक साथ नहीं मूव हो रहा है और सर थोड़ा इम्बैलेंस है लेकिन बॉडी मेरा ठीक है। इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड एटैक्सिया। ये चीज लेकिन चक्कर के साथ कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चक्कर मतलब आपको आसपास का वातावरण घूमेगा, आपको उल्टी आएगी, आपको पसीना आएगा, आपको जी घबराएगा, उल्टी हो भी सकती है या उल्टी जैसा भाव होगा। अगर ये सब चीज नहीं हो रहा है तब आप 80 से 90% श्योर हो जाइए कि आपको ट्रू वर्टिगो नहीं है और ये कोई दूसरा कारण है जिसके वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। और एक चीज कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से अगर आप लोग बहुत दिन से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों अभी इस चीज को, ये थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। आप अपने कान रिलेटेड या न्यूरोलॉजी जो ब्रेन रिलेटेड है, या सबसे बेस्ट अगर आपके आसपास कोई न्यूरो ईएनटी या न्यूरोऑटोलॉजी डॉक्टर है जो कि मेनली चक्कर और इम्बैलेंस को लेकर देखता है, उस डॉक्टर के पास
जितनी जल्दी हो सके आप सारा आपके रिपोर्ट्स या सारे आपके तकलीफ को एक कागज में लिख के आप उनके पास ले जाइए, उनको पास समय दीजिए, उनको ये मौका दीजिए जो कि आपके कंप्लीट बैलेंस सिस्टम को जांच कर सके, उसको देख सके और उस हिसाब से आपको आपकी समस्या से समाधान वो दिला सके। नमस्कार।